हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने न्यूटन्स का सेकंड लॉ कवर कर लिया था। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ उससे पहले लेक्चर में कवर हो गया था। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था शायद, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आओ पहले उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। मान लो ये एक ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक था, ये 2 kg का ब्लॉक है। 5 kg के ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अब क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने टाइम में ये 2 kg का ब्लॉक जो है वो 5 kg के ब्लॉक से नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है। चलो पहले इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। तो पहले 5 kg ब्लॉक का BD बना लेता हूँ मैं। देखो ये 5 kg ब्लॉक है, इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा 5G नीचे की ओर। इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा जो ये सरफेस इस ब्लॉक पर लगा रहा होगा। ठीक है। उसी तरह ये ब्लॉक भी इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगा रहा होगा नीचे की ओर। यहाँ के बजाय यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है। नीचे की ओर वो मान लेते हैं N1 है। पर ये बताओ बच्चों कि 5 kg ब्लॉक का क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है? नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, F नेट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, N = N1 + 5G। क्लियर है। इसका कोई यूज नहीं है एक्सेलरेशन निकालने में क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 kg पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे थे? एक ये 10 न्यूटन का बस फोर्स लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। इसका मतलब ये 10 न्यूटन का ऐसा फोर्स है जो इस 5 kg ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसकी वजह से 5 × A। तो A = 10/5 दैट्स इक्वल टू 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। क्लियर है। अब 2 kg ब्लॉक का BD बनाते हैं। हाँ 2 kg ब्लॉक का BD क्या कह रहा है? देखो ये 2 kg ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल लग रहा होगा इस सरफेस की वजह से ऊपर जिसको हमने N1 माना था। इस ब्लॉक का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा नीचे 2G। और कोई फोर्स लग रहा है इस पर? नहीं। अच्छा, चूंकि इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो F नेट है वो 0 है। इसका मतलब वर्टिकल में जितने फोर्सेज लग रहे होंगे वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, N1 = 2G। अच्छा N1 2G आ गया। और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? नहीं। इसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकेंड। अब मान लो अगर हम इस बॉडी पर, मान लो ग्राउंड से हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अगर ये बॉडी आगे एक्सेलरेट कर रही होगी किससे? 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से। ध्यान देना, अगर ये बॉडी आगे एक्सेलरेट कर रही होगी 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से और इसका चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हमें क्या दिखेगा ग्राउंड पे खड़े होकर? हमें ये दिखेगा कि ये बॉडी पीछे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये क्लियर हो रहा है। अगर हम ग्राउंड से देखें तो हमें लगेगा कि ये बॉडी आगे 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है और ये बॉडी पीछे की ओर 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही होगी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन उसका क्या निकल के आ जाएगा, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब 5 kg अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी तो 2 kg नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी। ठीक है। लेंथ दिया है 5 kg का यहाँ पे 4 मीटर। तो 2 kg को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 4 मीटर। अच्छा 2 kg का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u0 था। तो अब हम एक फॉर्मूला लगा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? S = ut + ½ AT²। S की वैल्यू है 4 मीटर, ut 0 हो गया प्लस ½ A तुम्हारा हो गया 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर और टाइम t है वो निकालना है तो t² हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 4 मीटर = t²। तो t = 2 मीटर 2 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है। t की वैल्यू ±2 आएगा लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो t = 2 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलो ये थोड़ा रिलेटिव का क्वेश्चन था, इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। समझने वाली बात है। अब क्या है, अब मान लो ये ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है,
और उस पर फोर्स लग रहा होगा F, ठीक है। ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m, इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा F। अब देखो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, यहाँ जो टेंशन होगा इससे हमें लगेगा, इधर जो टेंशन होगा इससे हमें लगेगा। चलो इस M मास का BD बनाते हैं, कैपिटल M मास का। नीचे लग रहा होगा कैपिटल mg, ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल, इससे जो आ रहा होगा उसको मान लेते हैं N1 है, और आगे लग रहा है एक फोर्स F और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक टेंशन T। क्लियर हो रहा है? ये बॉडी आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेट अगर कर रही होगी, देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है बॉडी का नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में F नेट 0, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से सर हमें मिल गया N1 इज इक्वल टू कैपिटल mg, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बॉडी का मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू नेगेटिव एक्सिस के डायरेक्शन वाला फोर्स, यानी F ज़्यादा बड़ा है T से। तो यहाँ में क्या मिलेगा? F माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल M A, ठीक है। अच्छा, चूंकि इसका एक्सेलरेशन A से हो रहा है तो इसका भी एक्सेलरेशन A से ही होगा, ठीक है। अब इस बॉडी का BD बना लेते हैं, मान लो स्मॉल m का, नीचे स्मॉल mg, ऊपर N2, आगे T, पीछे कोई फोर्स नहीं है। ये फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, इस बॉडी पर नहीं, तो FBD इस बॉडी का जब बनाएंगे तो इस फोर्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि FBD में हम उन्हीं फोर्सेस को दिखाते हैं जो उस बॉडी पर लग रहा होगा। चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है बॉडी का, तो वर्टिकल डायरेक्शन में F नेट 0 होगा, मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा N2 इज इक्वल टू mg, और चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन A है और एक ही फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है, वो है टेंशन फोर्स। तो इसी टेंशन की वजह से एक्सेलरेशन होगा, तो T इज इक्वल टू स्मॉल m a। ये T की वैल्यू तुम यहाँ रख दोगे तो तुम्हें F की वैल्यू मिल जाएगी m a प्लस स्मॉल m a, यानी F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m a। क्लियर है? अच्छा देखो एक चीज़ और है, इसका भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका भी एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर इस पूरे बॉडी को तुम सिस्टम मान लो तभी तुम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो इस पूरे बॉडी को हटाकर और इसकी जगह अगर सिर्फ हम एक ऐसा मास रख दे जिसका हो मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इसको खींच रहा हो कौन? F फोर्स। तो F फोर्स जब इसको खींचेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, F अपॉन M प्लस m, तुम्हारी यही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हाँ, इससे तुम सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, टेंशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो तुमको ये पूरा सॉल्व करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के, पुली उली में थोड़ा क्वेश्चन है अच्छे अच्छे तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक होमवर्क ले लो, करना तुम लोग, ठीक है। इधर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg का मास है, ठीक है। यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 है। तो फाइंड T1 एंड T2 एंड एक्सेलरेशन, अगर बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रही है। क्लियर है? एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। क्लियर है? नोट कर लिया? आगे बढ़े, चलो। जब भी मैं कहता हूँ नोट कर लेने को तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ तो पहले ही वीडियो पॉज कर लिया करो, खुद ट्राई किया को करने का, उसके बाद वीडियो ऑन करके देख लेना। वैसे तो मैं कराऊंगा ही, मैं यहाँ हूँ ही कराने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी पहले तुम लोग ट्राई कर लिया करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, कितने न्यूटन का फोर्स है? यहाँ पे 60 डिग्री पे लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स है, 8 kg का मास है, 7 kg का मास है। क्लियर है? यहाँ पे ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, इसमें एक टेंशन होगा T। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड T, बॉडी का एक्सेलरेशन भी आगे हो रहा होगा, A और क्या? नॉर्मल
फोर्स ऑन 7 kg ब्लॉक। क्लियर हो रहा है? इरेज करूं मैं? चलो, और क्या क्वेश्चन है? अब आप पुली का देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो ये पुली है, इससे दो मास लटक रहे होंगे, ठीक है। ये कैपिटल एम मान लो, स्मॉल एम मान लो, ठीक है। अब ये बताओ, अगर इस मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सर डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड कैसे होगा? इस मास का एक्सेलरेशन तो अपवर्ड होगा ना। क्यों अपवर्ड होगा? देखो, जब ये मास को नीचे खींचोगे तो ये रस्सी नीचे आएगी, ये रस्सी नीचे आएगी तो इधर से ये रस्सी ऊपर की ओर खींचेगी, क्योंकि ये कहीं रस्सी तो है पूरी। तो इस रस्सी को जब नीचे खींचोगे तो ये रस्सी ऊपर की ओर खींचेगी, तो इसका मतलब मास स्मॉल एम जो मास है वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ए होगा, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए हुआ तो। क्लियर है? तो अब दोनों का मान लो एबीडी बनाते हैं इस वाले का। तो देखो, कैपिटल एम में नीचे क्या लग रहा है? कैपिटल एम जी। ऊपर क्या लग रहा होगा? एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। चूंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा ऊपर वाले से। क्लियर है? तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। क्लियर हो रहा है? चलो, अब स्मॉल एम का एबीडी अगर बनाते हैं तो नीचे की ओर स्मॉल एम जी, ऊपर की ओर टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। चूंकि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो टी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। और यहाँ से क्या है? एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। दोनों को ऐड कर दो, ये और ये कट जाएगा। कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ए। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, यही एक्सेलरेशन होगा। देखो, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी नेट फोर्स है, तुम्हारा नीचे टोटल मास है, वही एक्सेलरेशन है, वही है। नेट फोर्स अगर निकालना आता हो, देखो इसको दूसरे तरीके से मैं भी दिखाता हूँ। ये कर लिया हो, ऐसे हो गया है, ठीक है। अब देखो, ये जो दोनों ब्लॉक है उसको उठाकर और टेबल पे रख दो। देखो मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये दोनों ब्लॉक था, मान लो ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। इस कैपिटल एम का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा नीचे लग रहा होगा, मतलब एक एम जी फोर्स इस तरह से लग रहा था, और इसमें जो है स्मॉल एम जी ऐसे लग रहा था। दोनों के बीच में टेंशन टी, ठीक है। तो अब देखो, एक्सेलरेशन चूंकि इसका इधर हो रहा है, मतलब दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन इधर ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन उधर हो रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? चूंकि दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों बॉडी को सिस्टम मान लेता हूं मैं। दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों बॉडी को अगर मैं सिस्टम मान लूँ तो नेट फोर्स क्या होगा? ये एम जी और माइनस का स्मॉल एम जी, क्योंकि कैपिटल एम जी बड़ा होगा स्मॉल एम जी से, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी का उधर है। तो देखो, कैपिटल एम जी और माइनस का स्मॉल एम जी, और नेट मास कितना है टोटल? तो टोटल मास तुम्हारा हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और यही तुम्हारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। देखो वही तो आया, एम माइनस एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दैट्स इक्वल टू ए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा पुली कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, ऐसा तभी करेंगे जब एक्सेलरेशन सेम हो। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए नेट फोर्स निकल गया इस तरह से। कई बार एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, जब मूवेबल पुली आएगा या फिक्स्ड पुली नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक पुली से है, पुली इस तरह से है, टेबल होगा, ये 1 kg का है, ठीक है। अब देखो, ये 1 kg नीचे जा रहा होगा, ये 5 kg आगे आ रहा होगा। सर 1 kg तो छोटा है और 5 kg तो बड़ा है, कैसे नीचे आ रहा होगा? अरे यार,
इसका एक्सेलरेशन भी तो आगे होगा, ये टेंशन टी है जो इसको खींच रहा होगा, और जो 1 kg है ये नीचे जा रहा होगा क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन इसका इधर हो रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एफबीडी बनाते हैं 1 kg का, नीचे की ओर जी, ऊपर की ओर टेंशन टी। चूँकि स्ट्रिंग एक ही है तो यहाँ भी टेंशन सेम होगा, यहाँ भी टेंशन सेम होगा, क्लियर है। नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, नीचे वाला फोर्स ऊपर बड़ा होगा, तो जी माइनस टी बराबर ए, क्लियर हो गया। 5 kg का एफबीडी बनाते हैं। देखो 5 kg का आगे टी लग रहा है, और कोई फोर्स 5 kg पे, नीचे 5g लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल आ रहा होगा सरफेस की वजह से। तो वर्टिकल फोर्सेस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वर्टिकल में कोई मूवमेंट हो नहीं रहा होगा, तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल की से बात करते हैं, तो इसी टी की वजह से एक्सेलरेट करोगा आगे की ओर, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 5a। ये t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो g माइनस 5a इज इक्वल टू a, तो g इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू g/6। क्लियर है, मतलब ये g/6 से नीचे जा रहा होगा, ये g/6 से आगे जा रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है। पुली है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये पुली इस तरह से टेबल पर है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पुली है इस टेबल से अटैच, ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 kg का ब्लॉक है। मान लो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है ए, क्लियर है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो इस स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इधर भी एक्सेलरेशन ए होगा। क्लियर हो रहा है। चलो अब रीडी बनाते हैं 1 kg ब्लॉक का। नीचे की ओर जी, ऊपर की ओर टी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, जी बड़ा है टी छोटा है, जी माइनस टी इज इक्वल टू ए। क्लियर हो रहा है। 5 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। वर्टिकल फोर्सेस को नहीं शो करते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल में जितने फोर्सेस होंगे एक दूसरे को बैलेंस कर ले होंगे, ठीक है। इधर आ रहा होगा टी, दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 जो है इसी टी की वजह से एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 5a, ये t को यहाँ रख देंगे, तो g माइनस 5a इज इक्वल टू a, तो g इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू g/6, यानी g/6 से वो नीचे आ रहा होगा और g/6 से ये आगे जा रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत मज़ा आया हमको, फिक्स्ड पुली का क्वेश्चन लगाकर, बहुत आसान लग रहा है सर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो आपका मज़ा कम करते हैं, इतना मज़ा ले लिए आप। चलिए अब क्या करते हैं, मूवेबल पुली का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह। अगला क्वेश्चन ये लगाते, देखो ये हमारा सेटअप है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा अब वो इस बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर अब फिक्स्ड पुली नहीं है, एक मूवेबल पुली आ गया है, तो ज़रूरी नहीं कि अब दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हो। जैसे देखो जैसे मान लो ये पुली x डिस्टेंस ऊपर गई होगी, ये पुली x डिस्टेंस ऊपर गई होगी, तो अब क्या है, जो वायर है वो यहीं से चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर x डिस्टेंस वायर जो है अगर इधर से ढीला हुआ होगा तो x लेंथ वायर इधर से भी ढीला हुआ होगा। समझो इस चीज़ को, अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गई होगी तो x लेंथ वायर इधर से भी ढीला हुआ होगा और x लेंथ वायर इधर से भी ढीला हुआ होगा। इसका मतलब इधर कितना वायर बड़ा होगा, 2x लेंथ का वायर बड़ा होगा। समझ पा रहे हो? अगर ये पुली x लेंथ ऊपर गई होगी तो x लेंथ वायर इधर से भी ढीला हुआ होगा और x लेंथ वायर स्ट्रिंग इधर से भी ढीला हुआ होगा, और इधर कितना नीचे गया होगा, 2x लेंथ का स्ट्रिंग इधर रिलीज हुआ होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T है, तो ऊपर खींच रहा होगा तो यार टोटल टेंशन 2T से खींच रहा होगा। क्लियर है? ये 1 kg का ब्लॉक है। अच्छा x है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में।
दोनों 2dx/dt, तो इधर क्या आ जाएगा 2v आएगा और इधर क्या आ जाएगा v। यानी अगर ये v वेलोसिटी से पुली ऊपर जा रहा है तो 2v वेलोसिटी से 2 kg नीचे आएगा। ठीक है, अब v को भी डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इधर भी 2dv/dt, तो क्या मिलेगा हमको 2a मिलेगा और इधर क्या मिलेगा a मिले। मतलब अगर a एक्सेलरेशन से पुली ऊपर की ओर जा रहा होगा तो a एक्सेलरेशन से 2 kg का ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा, और 2a एक्सेलरेशन से 2 kg का ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा होगा। क्लियर है? तो देखो दोनों में एक्सेलरेशन अब सेम नहीं है। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है और 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है। अब अलग अलग देखो एफबीडी बनाकर थोड़ा एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एफबीडी बनाते हैं तो देखो 2 kg में नीचे 2g लग रहा होगा, ऊपर टेंशन t लग रहा है। चूंकि एक्सेलरेशन 2a नीचे है मतलब 2g बड़ा होगा t से, तो 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a इंटू 2 मास है और एक्सेलरेशन 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 4a। अब 1 kg का देख लेते हैं एफबीडी, तो 1 kg में नीचे g लग रहा होगा, ऊपर की ओर 2t है और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है मतलब 2t बड़ा होगा g से, तो 2t माइनस जी इज इक्वल टू a। क्लियर है? यहाँ लिख दे रहे हैं 2t माइनस जी इज इक्वल टू a। दिख रहा है आपको? अब क्या करते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल में, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a और 2t माइनस जी इज इक्वल टू a। 9 नहीं है a। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2t और 2t कट जाएगा, 4g माइनस जी 3g इज इक्वल टू 7a। तो a इज इक्वल टू 3g/7। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आया, a इज इक्वल टू 3g/7 और इसका एक्सेलरेशन क्या है 2a है, तो 2a मतलब 2 इंटू 3g/7, ये क्या हो गया 6g/7। क्लियर हो रहा है? जब मूवेबल पुली आता है तो ज़रूरी नहीं कि सारे ब्लॉक्स या ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो सेम हो, डिफरेंट होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? और एक तरीका देखो समझा देते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। जैसे देखो ये मान लो ये पुली है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है। ठीक है, मान लो पुली जो है क्या दिया, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मान लो पुली ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसको ए पुली बोल देते हैं। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है। अब बताओ अगर A1 ऊपर की होगा तो A2 नीचे की ओर होगा। क्लियर है? तो A1 अगर ऊपर है तो A2 नीचे की ओर है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पुली। भाई अगर विथ रेस्पेक्ट टू पुली अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखें तो बराबर ही होगा ना इसके। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि अगर A1 ऊपर की ओर जा रहा होगा पुली के रेस्पेक्ट में तो A2 नीचे की ओर आ रहा होगा पुली के रेस्पेक्ट में। समझ में आए? तो इसको क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ A1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। क्लियर है? अब देखो इसको थोड़ा सा, पुली इज इक्वल टू माइनस का A2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली, पुली को उधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2AP। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन 2। यहाँ पे बच्चों साइन के साथ रखना एक्सेलरेशन, किसी का भी रखना, मतलब जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और सेकेंड ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के सम का हाफ होगा। क्लियर है? और सबका एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग साइन के साथ रखेंगे। जैसे देखो पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव रखेंगे, A1 का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है पॉजिटिव रखेंगे, A2 का एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो नेगेटिव रखेंगे। क्लियर है? चलो अब इसको यूज़ कैसे करना है इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं।
और इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो मान लो इस तरह से एक सिस्टम रखा हुआ है, ये 1 kg है, ये 2 kg है। अब देखो इसमें ये जो पुली है ये तो फिक्स है और ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है। तो मूवेबल पुली का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि अब जो इस ऑब्जेक्ट या ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है? चल तो ये सिस्टम था, मैंने बताया कि ये मूवेबल पुली है। ठीक है, अब चलो हमने जो एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बाय 2। अब इस साइन रखेंगे। ठीक है, अब मान लो 1 kg जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, 1 kg अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा तो ये स्ट्रिंग जिससे 1 kg बधा है वो भी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। अगर ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से आगे आ रहा होगा। क्लियर है? तब देखो इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो A1 मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है, A2 जो है हमारा ये स्ट्रिंग है और पुली हमारा ये पुली है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कहाँ होगा? आगे की ओर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आगे की ओर होगा मतलब उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो प्लस AP इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ रखेंगे A प्लस इस स्ट्रिंग का कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है, इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ रख देंगे 0/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली यहाँ से क्या आ जाएगा? A/2। क्लियर हो रहा है? देखो इस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे मतलब इस ऑब्जेक्ट का भी अब एक्सेलरेशन क्या होगा? A/2 होगा अगर इसका A होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो तो अगर हमको ये पता चल गया है कि इसका अगर एक्सेलरेशन A होगा तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन A/2 होगा, तो क्यों ना इसका एक्सेलरेशन 2A ले लें, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। इसका BD बनाते हैं 1 kg का। नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? G। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? टेंशन। चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है इसलिए नीचे फोर्स बड़ा होगा ऊपर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? G - T इज इक्वल टू 2A। क्लियर है? अब इसमें देखो लगाते हैं। अच्छा देखो इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे कोई फोर्स यहाँ लग नहीं रहा है। अब 2T इसका BD बनाते हैं। देखो आगे 2T है, पीछे कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब इस 2T की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा होगा आगे की ओर। तो 2T बराबर 2 इंटू A। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A न्यूटन। A मतलब 1 न्यूटन, मतलब T इज इक्वल टू A है। ठीक है, अब यहाँ से T की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो G - A इज इक्वल टू 2A, तो G इज इक्वल टू 3A। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू G/3। क्लियर हो रहा है? A इज इक्वल टू G/3 मतलब 2 kg जो है वो G/3 से आगे जाएगा और 1 kg कितने से नीचे आएगा? 2A है मतलब 2G/3। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? कैसे अप्लाई करेंगे? समझ में आ रहा है? चलो इरेज करें इसको। चलो अगला एक क्वेश्चन और है, ये आखिरी आज का। ठीक है, ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये पुली फिक्स्ड है, ये पुली फिक्स्ड है, ये मूवेबल पुली है, 1 kg का ब्लॉक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है?
चलो अगर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर ये जो 2 kg का ब्लॉक है कि आगे की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो अगर 2 kg a एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो ये स्ट्रिंग भी a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, मतलब ये स्ट्रिंग a एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा होगा, ठीक है। अब मान लेते जो पुली है वो नीचे की ओर जा रहा होता, तो ठीक है पुली का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग ए, चूँकि नीचे की ओर है तो माइनस साइन रखेंगे, क्लियर है, प्लस इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये फिक्स है ना, इसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो 0/2, तो इसका मतलब माइनस का a/2 एक्सेलरेशन है इस पुली का, मतलब इस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन वही होगा। तो माइनस का a/2 का मतलब a/2 एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, और माइनस साइन जो है ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ जो पुली है उसका डायरेक्शन नेगेटिव है, क्लियर है। चलो अब उसके बाद आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसका एक्सेलरेशन a हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया a/2, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड है, क्लियर है। इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, ये a नीचे है, ठीक है। तो आप फिर इसका BD बनाना, इस पे सारे फोर्सेस दिखाना, तो आप इसमें फाइंड करना टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।